श्री विद्याय नमः। आज बात करते हैं धनु राशि के सभी जातकों के बारे में। आज इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है। हम चर्चा करने वाले हैं अगस्त के महीने में मंगल के राशि परिवर्तन की। 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अगर धनु राशि की हम बात करें तो सबसे तीव्र और सबसे ज़्यादा इस ग्रह गोचर का लाभ धनु राशि के सभी जातकों को होगा। ऐसा किस कारण से मैं कह रहा हूँ, देखिए मित्रों, आप अपने राशि चक्र को अगर देखें, धनु राशि आपकी है। धनु राशि के लिए मंगल जो है पंचम भाव के मालिक होते हैं और लगन पंचम और नवम, इन तीनों को बोला जाता है त्रिकोण भाव। जन्म पत्रिका के अंदर भी, राशि चक्र के अंदर भी जो त्रिकोण भाव का मालिक होता है वह जिस भाव में चला जाता है उसी भाव के फलों में वृद्धि कर देता है, यानी विस्तार कर देता है, उसको बड़ा कर देता है, उसके शुभ परिणामों में उनकी वृद्धि कर देता है। ऐसा त्रिकोण भाव के स्वामियों के गोचर के बारे में माना जाता है। अब यहाँ पर मंगल इस भाव में यानी कि आए हैं आपके करियर के घर में, आपके कामकाज के घर में। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मंगल का ये राशि परिवर्तन करियर में बड़ी छलांग लगवा सकता है धनु राशि के सभी जातकों के लिए, क्योंकि जहाँ पर मंगल आपके लिए दशम भाव में आ रहे हैं वही मंगल पराक्रम के भी कारक माने जाते हैं और साथ में आपके तो पंचम भाव के आपके संतान, बुद्धि, विद्या आदि भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। यानी विद्या का संबंध अब आपके करियर से होने जा रहा है। तो ये जो योग बनने जा रहा है, ये तीन चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा शानदार है। इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये किसी भी तरह से मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा। मंगल के लिए यहाँ पर आपको किसी खास उपाय करने की भी जरूरत नहीं है। केवल एक छोटा सूक्ष्म उपाय मैं आपको बताऊंगा, वही आपको करना है, वही आपको इस ग्रह योग में चार चांद लगवा सकता है। धनु राशि वाले सभी जातक आप ध्यान से सुनिए। मंगल महाराज जो है वह आपके त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए। सबसे पहले नंबर पॉइंट है कि योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह कभी भी अशुभ परिणाम कुंडली के अंदर किसी भाव में नहीं देते। अब मंगल आए हैं आपके करियर के घर में, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि करियर के भाव में जब योग कारक है तो करियर में वृद्धि कर देगा। अब यहाँ पर वृद्धि करने से क्या मतलब है, जो लोग नौकरी पाने की तलाश में है सबसे पहला उन लोगों को यहाँ मंगल पॉजिटिव वाइब्स देता है। आप जिस भी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको मेहनत करनी होगी, आपको चीज़ों को सीखना होगा। इस समय अवधि में आपको थोड़ा भ्रमणशील बनना होगा और उसमें प्रयास करना होगा किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने की। यदि आप ये कार्य पहले से ही कर रहे हैं तब आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मंगल आपके की गई मेहनत को आपको रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल आपके दशम भाव में आए हुए हैं। मंगल की ये जो यहाँ पर युति बनी है, जो प्रभाव बना है दशम भाव में, ये सबसे पहले तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान कराता है। ये लगभग 40 से 45 दिन तक की अवधि तक। दूसरा, मंगल है यहाँ पर, क्योंकि मंगल पराक्रम के भी भाव माने जाते हैं, मंगल एक निडर व्यक्ति के भी भाव माने जाते हैं। अब कार्य क्षेत्र पर किसी बात को लेकर वाद विवाद था, पहले से किसी प्रकार की चिंताएं थी, वह चिंताएं भी मंगल दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव होता है कि जिस भाव में जाते हैं डिसिप्लिन से वहाँ काम कराएं, डिसिप्लिन से तरीके से वहाँ व्यक्ति रहे, किसी भी व्यक्ति से फालतू ना बोले, और कोई व्यक्ति यदि फालतू बोले तो उसकी फिर मंगल सुनते नहीं। इसलिए कार्य क्षेत्र पर आपका पूरा फोकस यहाँ मंगल कराएंगे। अपने करियर की दृष्टिकोण से आप देखें तो करियर पर आपका पूरा फोकस रहेगा। अपने आलस्य को आप त्यागेंगे, किसी काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, ये डिसीजन लेते हुए आप अच्छे निर्णय अपने काम से संबंधित लेंगे। सबसे पहला ये दूसरा पॉइंट है, मंगल आपको लाभ दिलाने वाले हैं। तीसरी अच्छी बात क्या देखें, मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं आपके लगन को, फर्स्ट हाउस को। मंगल फर्स्ट हाउस को जब दृष्टिपात करते हैं तो व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम बल प्रदान कर देते हैं, व्यक्ति के शरीर में रोग निवृत्ति जो है प्रदान कर देते हैं। व्यक्ति किसी से डरता नहीं, घबराता नहीं, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बड़ा जबरदस्त भरा हुआ रहता है। किसी काम को कैसे करना है, सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कोई व्यक्ति यदि हमें डराना या धमकाना चाहता है या हमें दबा के रखना चाहता है तो मंगल के प्रभाव से अब नहीं दबने वाले। इससे पहले सुन ली होगी कोई बात, परंतु मंगल का यहाँ पर जो प्रभाव है वह आपके फर्स्ट हाउस पर है। मंगल यहाँ पर आपको पराक्रमी, बलिष्ठ, परिश्रमी, हर एक तरह से आपको बल प्रदान करते हैं। मंगल के लगन भाव में देखने से आपको शारीरिक बीमारी थी, कोई शारीरिक दिक्कत थी, वह दूर होती है। अब बात करते हैं मंगल की दूसरी दृष्टि की। मंगल सप्तम दृष्टि से किसको देख रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव को। मुख्य रूप से चतुर्थ के तो मेन कारक मंगल माने जाते हैं। मंगल चतुर्थ भाव को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। यहाँ पर आपको भवन से संबंधित कोई लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, या आप इस समय अवधि में किसी प्रॉपर्टी में निवेश
कर सकते हैं, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, हर एक प्रकार से। वैसे मंगल यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही प्रदान कराते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। घर के अंदर किसी प्रकार का वाहन आ सकता है, कोई महंगा उपकरण आप खरीद सकते हैं, और माता के स्वास्थ्य में यदि कुछ गिरावट थी तो वह अब दूर हो सकती है। इन सभी चीज़ों के लिए मंगल यहाँ अति शुभ योग प्रदाता ग्रह माना जा रहा है। इसके बाद में बात करते हैं मंगल की तीसरी दृष्टि की। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है मित्रों, अष्टम दृष्टि से मंगल देखते हैं आपके ही पंचम भाव को। पंचम भाव जिसको माना जाता है प्रेम, प्यार, संतान, बुद्धि, विद्या आदि का भाव। यहाँ पंचम भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो उन प्रेमी जोड़ों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम में, संबंधों में मधुरता हो ना हो, परंतु एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण रहता है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव रहता है, एक दूसरे के बिना जो रह नहीं सकते, वो वाली भावना होती है, वह मंगल प्रदान कर देते हैं। कहीं ना कहीं दूर से पहले से चली आ रही कई बातों पर वाद विवाद, टेंशन, चिंताएं, मानसिक तनाव, इन सभी चीज़ों को मंगल की दृष्टिपात समाप्त कर देती है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, तो मंगल छात्रों के लिए यहाँ पर बहुत शुभ साबित हो सकता है। ऐसे में आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कई चीज़ों का लाभ देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप किसी प्रकार के कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मंगल के प्रभाव से आपको निश्चित ही करियर की प्राप्ति जल्दी दिखाई दे रही है। इसके अलावा संतान संबंधित लाभ होता हुआ, जिन दंपतियों को संतान नहीं, संतान संबंधित लाभ उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात कि मंगल यहाँ पर आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं, आपके त्रिकोण भाव के साथ साथ आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं। जो ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग MNCs कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर जिनको विदेश यात्रा जाना है, विदेश यात्रा करनी है, फॉरेन सेटलमेंट करना है, उन सभी के लिए मंगल का ये गोचर बहुत शुभ साबित हो सकता है। तो मित्रों, यही सब कुछ था धनु राशि वाले जातकों के लिए। अच्छा, बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आपको अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जरूर जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। केवल आप उसका जाप कर लीजिए, आपको तीक्ष्ण और अत्यंत लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।